कहानी माँ बाप के आंसू और एक लड़के का सपना। एक छोटे से गांव में, जहाँ बिजली भी रोज नहीं आती थी, रहता था एक लड़का। नाम था आर्यन। उम्र लगभग 20 साल की, लंबा चौड़ा शरीर, आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे कुछ बड़ा कर दिखाने की चाहत उसके दिल में जल रही हो। आर्यन के पिता राम सिंह एक छोटे से टायर रिपेयर की दुकान पर काम करते थे और माँ सुमन देवी घर पर छोटे छोटे काम करके घर चलाती थीं। बिजली के बिल के लिए रोज तनाव रहता। आर्यन के छोटे भाई बहन भी थे और पूरा परिवार एक कमरे में रहता था। पहला दृश्य घर की तकलीफ। एक सुबह आर्यन अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी नज़र तुरंत अपने पिता पर पड़ी, जो बिना जूते के टायर ठीक कर रहे थे। उनके हाथ काले थे, नाखून टूटे हुए थे और पीठ पर एक बड़ा घाव था जो लगातार फट रहा था। आर्यन ने धीरे से पूछा, पापा, वो घाव फिर खुल गया है ना? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी दवा लगा लूंगा। अभी तो तेरी फीस का पैसा जमा करना है। आर्यन का दिल भारी हो गया। उसने देखा कि पापा ने अपनी दवा छोड़कर उसकी फीस के लिए पैसे जमा किए हैं। उसी दिन शाम को घर में बिजली बंद हो गई। माँ ने दिया जलाया और बच्चों को पढ़ाने लगी। आर्यन ने देखा कि माँ की आंखों में थकान थी और उनके हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा, माँ, आप थक गई हो ना? आराम कर लो। माँ ने धीरे से कहा, थक तो जाती हूँ बेटा, लेकिन तुम लोगों की पढ़ाई बिगड़ न जाए, इसलिए रात भर भी पढ़ा दूंगी। तुम्हारे पापा ने तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि तुम लोग पढ़ सको। आर्यन चुप हो गया। उस रात उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरे माता पिता इतना संघर्ष कर रहे हैं और मैं अभी तक बस अपने बारे में सोचता रहा। दूसरा दृश्य दुख का दिन। कुछ दिन बाद आर्यन के पापा को बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। आर्यन ने देखा कि माँ रो रही थी और भाई बहन डरे हुए थे। उस रात आर्यन ने अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने पापा को दर्द में देखा और अपनी माँ को बेबस देखा। मैं अब नहीं चाहता कि मेरे माता पिता इतना संघर्ष करें। मैं कुछ बड़ा करूँगा, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। अगले दिन आर्यन ने अपने पापा के साथ दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, दुकान साफ करता, टायर ठीक करता और शाम को घर आकर पढ़ाई करता। उसके हाथ भी काले हो गए, उंगलियों पर छाले पड़ गए, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन एक ग्राहक ने उससे पूछा, बेटा, तू तो पढ़ा लिखा लगता है, इतना कठिन काम क्यों कर रहा है? आर्यन ने सीधे आंखों में देखकर कहा, सर, मेरे माता पिता ने मेरे लिए अपनी जिंदगी गुजार दी है। अब मेरी बारी है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तीसरा दृश्य सपना और शुरुआत। आर्यन ने अपने दिल में एक सपना बनाया। वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और अपने परिवार को एक अच्छे घर में ले जाएगा। लेकिन उसके पास न तो पैसा था, न नेटवर्क, न अच्छी डिग्री। वह सिर्फ एक छोटे से गांव का लड़का था, जिसके पास थी बस एक चीज, जुनून। उसने फैसला किया कि वो ऑनलाइन कुछ सीखेगा। उसके पास पुराना स्मार्टफोन था और घर में इंटरनेट बहुत धीमा था। फिर भी वह रोज रात को दिए के नीचे बैठकर यूट्यूब पर वीडियो देखता, बिजनेस, मार्केटिंग, डिजिटल स्किल्स के बारे में पढ़ता। एक दिन उसे एक वीडियो में पता चला कि लोग छोटे छोटे उत्पाद बनाकर ऑनलाइन बेच रहे हैं। उसने सोचा, मेरे गांव में तो बहुत सारी चीजें हैं, घर का बना घी, दही, आटा, खाद्य तेल, जड़ी बूटियां। क्यों ना मैं इन्हें पैक करके ऑनलाइन बेचूं? उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा पैकेजिंग सेट खरीदा। माँ ने घर पर घी और दही बनाया और आर्यन ने उसे छोटे छोटे जार में पैक किया। उसने एक छोटा सा ब्रांड बनाया, ग्राम स्वाद। चौथा दृश्य असफलता और जुनून। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। आर्यन ने अपने उत्पाद सोशल मीडिया पर डाले, लेकिन बिक्री नहीं हुई। लोग उसके ब्रांड को नहीं जानते थे और उसके पास एडवर्टाइज करने के पैसे भी नहीं थे। एक दिन एक दोस्त ने उससे कहा, आर्यन, तू इतना पढ़ा लिखा है, नौकरी ढूंढ ले। ये बिजनेस तेरे लिए नहीं है। आर्यन ने जवाब दिया, मैं नौकरी भी ढूंढ रहा हूं, लेकिन अपना बिजनेस छोड़ूंगा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे जो संघर्ष दिखाया है, वो मुझे हर रोज याद दिलाता है कि मैं हार नहीं मानूंगा।
उसने अपनी रणनीति बदली। वह रोज गांव के घर घर जाकर लोगों से बात करने लगा, उनकी कहानियां सुनने लगा। हर घर से कुछ न कुछ प्रोडक्ट ले आया, जैविक आटा, घरेलू अचार, हर्बल साबुन। फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं की कहानियां शेयर करने लगा। ये आटा नहीं, एक विधवा माँ का संघर्ष है। ये अचार नहीं, एक बेटी का सपना है। लोगों को ये स्टोरीज छू गईं। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। पहले 5, फिर 20, फिर 50। 5वां दृश्य परिवार का सहारा। आर्यन की सफलता देखकर गांव की कई महिलाएं जुड़ गईं। मां सुमन देवी भी इसमें शामिल हुईं। अब घर में पहले जैसा उदासी का माहौल नहीं था। एक दिन पापा राम सिंह ने कहा, बेटा, तूने तो हमारी झोपड़ी को फैक्ट्री बना दिया, लेकिन तू खुद थक नहीं रहा। आर्यन ने जवाब दिया, पापा, आपने सालों तक थका, अब मेरी बारी है, आप बस अब आराम करो। सफलता का पल 2 साल बाद एक बड़ा दिन आया। ग्राम स्वाद को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला। पुरस्कार वितरण के लिए दिल्ली बुलाया गया। आर्यन ने मां पापा को अपने साथ लिया, कहा, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये उन लाखों माता पिताओं का है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। ये उन माँओं का है जो आंसू पीकर मुस्कुराना सीख जाती हैं। मेरे पापा ने कभी जूते नहीं पहने ताकि मेरी फीस भर सकें। मेरी माँ ने रात भर जाग कर मुझे पढ़ाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनके आंसुओं की कीमत है। स्टेज पर खड़े राम सिंह और सुमन देवी की आंखें नम हो गईं। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। 9वां दृश्य नया घर, नई जिंदगी। पुरस्कार के बाद आर्यन ने गांव में सबसे बड़ा घर बनवाया। पक्की सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। भाई बहनों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। पापा को अपना पुराना टायर का काम बंद करने को कहा। अब राम सिंह फैक्ट्री के चेयरमैन बने। सुमन देवी महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी। आर्यन ने एक फाउंडेशन भी शुरू किया, माँ बाप सम्मान फाउंडेशन, जो गरीब परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप देता था। एक दिन पूरे परिवार ने नए घर बैठकर पुरानी तस्वीरें देखीं। आर्यन ने कहा, पापा माँ, अब आप आराम करो, बाकी की लड़ाई मैं लड़ लूंगा। राम सिंह ने जवाब दिया, बेटा, लड़ाई तो हमने मिलकर लड़ी, तूने बस फतह किया। अंतिम दृश्य मोरल और संदेश। आर्यन की कहानी गांव से शहर तक फैल गई। उसका सबसे बड़ा संदेश था, माता पिता का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। वो आग है जो तुम्हारे सपनों को पगलाएगी। मोरल, जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी माता पिता का आशीर्वाद और उनका संघर्ष है। जब तक उनके आंसू हैं, तुम्हारे सपने अधूरे हैं। उनकी पीड़ा को अपना दर्द बनाओ, उनकी उम्मीद को अपना लक्ष्य बनाओ। तब कोई ताकत तुम्हें सफलता से नहीं रोक सकती।